जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं गंगा दशहरा कब मनाया जाए और निर्जला एकादशी किस दिन की रहेगी। हम गंगा दशहरा में किस प्रकार से पूजन करें, निर्जला एकादशी का अपना क्या महत्व है, सारी जानकारी इस अंक में हम आपको देने वाले हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 4 जून सन 2025 दिन बुधवार, संवत 2082, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, तिथि नवमी, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, राहु काल 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक, दिशा सूल उत्तर पूर्व दिशा। आज है बुधवार, गंगा दशहरा। 10 योग ऐसे होते हैं जो मिल जाएं तो उस दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है। 10 योगों में वैसे तो दिन बुधवार का कहा गया है, लेकिन बृहस्पतिवार का गंगा दशहरा 5 जून का, यानी कि कल का, आज 4 जून है, कल 5 जून है, कल का गंगा दशहरा मनाया जाएगा। इसमें हस्त नक्षत्र, जातिपात योग और साथ में दिन की महिमा है, माह की महिमा है, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, दशमी तिथि, तो सारी चीज़ जब ये योग मिलते हैं तो उस दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है। गंगा दशहरा यानी कि जो ये दशमी तिथि है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की, इसी तिथि में गंगा जी स्वर्ग से निकल करके भूतल पर, इस धरा पर पदार्पण हुई थी। इसीलिए गंगा दशहरे के रूप में इस तिथि को मनाया जाता है। इस तिथि में भगवती गंगा का पूजन किया जाता है। जिन साधकों को, जिनके घर में परंपरागत रूप से गंगा जी का ये पूजन होता है, वास्तव में उस घर के अंदर सौम्यता, शीतलता और पवित्रता बनी रहती है। तो कल सुबह जल्दी स्नान तड़के करके आपके आसपास कोई पवित्र सरोवर है, पवित्र नदी है, तो वहाँ 10 तिल, काला तिल ले जाएं, 10 मुट्ठी, यानी कि 10 मुट्ठी। साथ में 1.25 लीटर कच्चा दूध ले जाएं, पंचमुखी देसी घी का दीप बना करके ले जाएं, खोआ की कोई सफ़ेद रंग की कोई मिष्ठान ले जाएं। जामें गंगा जी को प्रणाम करके पहले 10 डुबकी, दशहरा 10 डुबकी गंगा जी में लगावें, और जब डुबकी लगा रहे हों गायत्री मंत्र पढ़ें या ओम गंगाई नमः बोलें। डुबकी लगाने के उपरांत साफ स्वच्छ होकर के किनारे पर बैठें, प्रणाम करें गंगा जी को, पुनः थोड़ा सा फूल गंगा जी में छोड़ें, पंचमुखी दीप आटे का बना करके किसी पत्तल के ऊपर रख लें, किनारे पर उसको प्रज्वलित करें, ओम गंगाई नमः बोल करके मिष्ठान चढ़ावें। उसके बाद 10 मुट्ठी जो काला तिल है वो एक एक मुट्ठी ओम गंगाई नमः बोल करके गंगा जी में प्रवाह कर दें। 1.25 लीटर कच्चे दूध की धार बना करके गंगा जी में प्रवाहित कर दें। ये सूक्ष्म सा पूजन है। गागर में सागर होता है, गंगा मैया प्रसन्न होती हैं, वर्ष भर आपके घर में सुख समृद्धि, शीतलता, शांति, सौम्यता, पवित्रता बनी रहती है। कई बार हमारा घर कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, कितना भी हिसाब हो, लेकिन घर में साफ़ सफाई नज़र नहीं आती है। हमेशा गंदगी, आपस में लड़ाई झगड़े, क्लेश, मनमुटाव ही पड़ा रहता है। गंगा मैया का पूजन बड़ी सौम्यता प्रदान करता है और व्यवस्था घर में अच्छी बन जाती है। अब हर व्यक्ति गंगा किनारे नहीं रहता है, हर व्यक्ति किसी नदी किनारे नहीं रहता है। आप हमारे कार्यक्रम देश विदेश में हर जगह सुन रहे होते हैं, तो बेटा क्या करें, एक कटोरी में थोड़ा सा गंगा जल रखें पूजन स्थल में। उस गंगा जल को ही गंगा जी की फ़ोटो तस्वीर समझ लें। और इस पूजन से पहले एक छोटी सी बात बताना भूल गया, जब सुबह स्नान करें तो कम से कम 10 बूंदे या 10 चम्मच गंगा जल अपने स्नान वाले जल में मिश्रित कर लें, और फिर आप उस गंगा जल से, उस गंगा मिश्रित जल से स्नान कर लें, ठीक है। और उसके उपरांत अपने पूजा घर में आवें, थोड़ा सा गंगा जल अपनी हथेली पर डालें, बाएं हाथ में दाएं हाथ से उसे ढाँप लें, गायत्री मंत्र पढ़ते हुए या ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा पढ़ते हुए अपने ऊपर छींटा देवें। छींटा देने के उपरांत आचमन वगैरह करना आता है तो कर लें, हाथ साफ करके पुनः सभी देवी देवताओं को और जो गंगा जल आपके समक्ष रखा है उनको गंगा मैया समझ करके प्रणाम करें। अब प्रतिदिन आप धूप दीप घर में करते ही हैं, तो धूप दीप अर्पण कर दें समस्त देवी देवताओं को, और जल जो रखा है गंगा मैया समझ करके उनको भी आप अर्पण कर दें। अर्पण करने के उपरांत आप थोड़ा सा तिल लें,
उस तिल को थोड़ा थोड़ा करके 10 बार उस जल में छोड़ दें। उस जल में थोड़ा सा आप कच्चा दूध 10 चम्मच या थोड़ा थोड़ा 10 बार उसमें छोड़ दें। 10 विध स्नान, 10 विध पूजन, है ना। इसीलिए आपके जल में, नहाने वाले जल में मैंने कहा 10 चम्मच या 10 बूंदे गंगा जल डाल लेना। और गंगा जी में अगर आप डुबकी लगाना है तो 10 डुबकी लगाना आप। तो ऐसे कटोरी में ये डालने के बाद उन्हें प्रणाम कर लें, धूप दीप अर्पण कर लें। ओम गंगा देव्यै नमः, ओम गंगा देव्यै नमः, या ओम गंगाई नमः, यह गंगा स्तोत्र आपको याद हो, या ओम गंगा देव्यै नमः, ओम गंगा देव्यै नमः। इस मंत्र को आप कम से कम 2-3 मिनट पढ़ें। पढ़ने के उपरांत जो ये जल वगैरह आपके साथ रखा है उसे रखा रहने दें। नियमित जो आपका डेली का पूजन है उस पूजन को आप अच्छे से करने के उपरांत खड़े हो जाएं और यही जल आप अपने किसी गमला में कहीं भी उसको प्लांट में डाल दें प्रणाम करके। और उस दिन थोड़ा सा गंगा जल लेकर, यानी कल सुबह थोड़ा सा गंगा जल एक्स्ट्रा ले लें अलग से। उसी जल से सारे घर में छींटा भी दे दें, ओम गंगाई नमः, ओम गंगाई नमः, या ओम भूर्भुवः स्वः बोलते हुए सारे घर में, लैट्रिन बाथरूम को छोड़ करके सारे घर में छींटा दें। अपने ऊपर भी, बच्चों के ऊपर, सबके ऊपर छींटा दें। और कोई भी मिष्ठान या कोई भी फल 10 की संख्या में, जैसे 10 केला हो, 10 लड्डू हो, वो आप किसी मंदिर में किसी ब्राह्मण को या किसी भी सात्विक व्यक्ति को आप उसे देवें। तो ये आपके गंगा दशहरे का सूक्ष्म से पूजन हो जाता है। और बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज के दिन ही, यानी कि गंगा दशहरे के दिन ही भगवती गंगा, इनको भागीरथी भी कहा जाता है, क्योंकि भागीरथ जी ने इनको धरा पर अवतीर्ण किया, इनको उतारा था, अपनी तप तपस्या करके इनसे आशीर्वाद लिया है। तो गंगा जो थी कभी स्वर्ग में थी, और स्वर्ग में आज भी गंगा है, वो गंगा अलग है, कभी वृत्तांत से कभी बाद में बताएंगे। लेकिन आज भारत की भूमि पर हम स्वर्ग महसूस करते हैं जब गंगा जी के स्नान करते हैं, गंगा जी में पान करते हैं, उस गंगा जल का पान करते हैं, पीते हैं। और शायद ही हिंदू का कोई ऐसा घर हो जिसमें गंगा जल न मिलता हो। और गंगा जल कभी बासी नहीं होता, गंगा जल कभी खराब नहीं होता। अनेकों विशेषताएं गंगा जल में समाई हुई हैं। भागीरथ ने बहुत बड़ा तप किया, तब ये धरा पर अवतीर्ण हुई, और भगवान शिव की जटाओं से होती हुई ये आज कल कल करती हुई उत्तर काशी से, उत्तराखंड से बहती हुई कहाँ, सागर तक चली जाती है ना। तो कहने का मतलब यही है कि बेटे, जितना हमसे हो सके हम उतना गंगा मैया का पूजन जरूर करें। और दिन में चलते फिरते, उठते बैठते ओम गंगाय नमः, ओम गंगाय नमः, ओम गंगाय नमः, ओम गंगाय नमः, या ओम गंगा देव्यै नमः, ओम गंगा देव्यै नमः मंत्र का अनवरत तरीके से जाप करते रहें। अब बात करते हैं हम निर्जला एकादशी की। निर्जला एकादशी जो है वो 6 जून की निर्जला एकादशी रहेगी। इसे हम भीम सैनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। निर्जला एकादशी में केवल निर्जल रहा जाता है, जल तक भी उसमें ग्रहण नहीं किया जाता। आचमन करते समय थोड़ा सा जल जो हमारी हथेली में आता है आचमन के लिए, उतना ग्रहण किया जाता है, अदरवाइज जल ग्रहण नहीं किया जाता। जो बाकी आपकी अपनी जिस प्रकार से आप व्रत रखती हैं, रखते हैं, वो आप देखें। जो शास्त्रोक्त विधान है वो यही है कि जब पूजन सुबह का हो जाए तब से लेकर के रात्रि पर्यंत तक जल ग्रहण नहीं करते। द्वादशी के दिन, द्वादशी की सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि करके, भजन आदि करके, जप तप करके, जो दान पुण्य करना होता है वो करके, या ब्राह्मण भोजन कराना होता है वो करके फिर व्रत की समापन किया जाता है। लेकिन इतना आपसे ना हो सके तो कम से कम सूर्य अस्त होने के बाद पहले दिन, यानी कि 6 जून को, आप फिर उस हिसाब से भी जैसे आप करते होंगे वैसे आप देख सकते हैं। बेटे, कहने का भाव यही है कि जितना हो जाए, जितना शरीर से अच्छे से निभ जाए उतना निभा लेना चाहिए, और नहीं तो फिर जैसे ईश्वर की इच्छा। अब हमारी माता जी थी, वो प्रत्येक एकादशी का व्रत रखा करती थी, लेकिन लास्ट में जब बुज़ुर्ग हो गई और काफ़ी शरीर से भी थोड़ा अस्वस्थ रहने लगे, तो वो निर्जला में जल नहीं, मतलब कम से कम जितना उनसे निभा उतना वो निभा लेती थी। तो कहने का भाव, हम लोग कहते थे भाई अब रहने दीजिए आप, लेकिन जितना उनसे निभता था वो उतना निभाने का प्रयास करती थी। तो वही वाली बात है बेटा, अपने शरीर के हिसाब से जैसा आपसे बने। बाकी निर्जल इसमें रहा जाता, निर्जल, जल के बिना रहना,
है, बहुत बड़ा तप है। और ये भीमसेनी जो एकादशी है ये अपने आप में गागर में सागर है। समस्त एकादशियों का फल प्रदान करने वाली अकेली ये एकादशी बन जाती है। इसलिए बहुत अच्छे से निर्जला एकादशी का जो साधक व्रत रखते हैं, दान पुण्य करते हैं, उन्हें करना चाहिए। और निर्जला एकादशी जो रहेगी वो 6 जून की मनाई जाएगी। कल गंगा दशहरा है। कल सुबह का भी हमारा कार्यक्रम देख लेना। 7 बजे हमारा कार्यक्रम सुबह आता है, दोनों तीनों चैनल्स पे हमारे। और साथ में जो निर्जला एकादशी है उसका हम कार्यक्रम आपको सुबह 6 जून को भी देने का प्रयास करेंगे। और हो सका उसकी कुछ बातें आपको हम कल के अंक में भी हम आपको ज़रूर बताएं। भीमसेनी को क्यों कहा जाता है इसकी जानकारी भी हम आपको सारी अंक में देंगे, आगामी अंक में देंगे। तो बस यही हमारा इसमें बताने का ध्येय था कि 5 जून का गंगा दशहरा, 6 जून की हम सब मिल करके निर्जला एकादशी बनाएं। निर्जला एकादशी में क्या हम दान देते हैं? निर्जला एकादशी में जल से भरा हुआ, शीतल जल से भरा हुआ घड़ा कुंभ दान किया जाता है। साथ में जो भी मौसमी फल होते हैं वो दिया जाता है। छाता हुआ, वस्त्र हुए, जो भी हमसे बन सके, क्योंकि हम इतना बड़ा तप रखते हैं, इतना बड़ा जप करते हैं, इतना बड़ा व्रत रखते हैं। और जब ऐसी व्रत तप की स्थिति होती है, उस स्थिति में जो दान दिया जाता है वो जन्म जन्मांतर के लिए अक्षय हो जाता है। कारण ये है। और जिस जल को हम छोड़ते हैं, जिस जल की तप तितिक्षा, हम जल को त्याग करके, छोड़ करके, जल के बिना हम प्रभु का स्मरण करते हैं। और ऊपर से ज्येष्ठ का महीना, आपको पता ही है कितना गर्म महीना होता है। जेठ वैसाख के महीने कैसे होते हैं किसी से छिपे नहीं हैं। तपती चिलचिलाती हुई धूप और उस दोपहरिया में बिना जल के रात्रि पर्यंत और दिन में रहना, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा तप हो जाता है। जल में कोई ठंडाई या शरबत बना करके वो वितरण भी किया जाता है। अपनी अपनी सबकी मान्यताएं हैं। तो आइए अब समय हो चला आज की ध्यान साधने का। जुड़ते हैं जगत जननी माँ भगवती से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें। भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बड़े अच्छे अच्छे 30 त्यौहार हैं। जितना हमसे बन सके उतना हम करने का प्रयास जरूर करें। बाकी आगामी अंकों में सारी चर्चा होने वाली है। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग
को मौका मिला है। हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yamuna